रात के करीब 11 बजे थे और हल्की बारिश के साथ ठंडी हवा पूरे गांव पर छाई हुई थी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसा छोटा सा गांव भैरवघाट उस रात कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा था, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। उसी गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर एक बाइक आकर रुकी और उस बाइक से उतरा राघव मिश्रा। लंबा कद, हल्की दाढ़ी, काली जैकेट, पीठ पर कैमरा बैग और आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। वह एक यूट्यूबर था जो डरावनी और रहस्यमयी जगहों की सच्चाई दिखाने के लिए जाना जाता था, और इस बार वह आया था उस घाट की सच्चाई जानने, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में एक सिर कटी औरत लोगों को बुलाती है और जो भी उसकी आवाज सुन लेता है वह वापस नहीं लौटता। राघव ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा अगर जान प्यारी है तो उस घाट की तरफ मत जाना। राघव ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। राघव मुस्कुराया और बोला, मैं सच्चाई जानने आया हूँ काका। बूढ़े ने सिर हिलाया और धीरे से बोला, सच्चाई हर किसी के लिए नहीं होती। अगर रात में कोई तुम्हें नाम से बुलाए तो जवाब मत देना। राघव ने हल्के में लिया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वह नदी के किनारे पहुंचा, जहां दूर एक टूटा हुआ घाट दिखाई दे रहा था और चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। पानी की आवाज और दूर से आती सियारों की चीख उस माहौल को और डरावना बना रही थी। राघव धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों पर उतरा और कैमरा चारों तरफ घुमाने लगा। तभी उसे लगा जैसे पानी के अंदर कुछ हलचल हो रही है। उसने कैमरा उस तरफ फोकस किया, लेकिन वहां कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल हल्का सा घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। जैसे ही वह घाट के बीच में पहुंचा, उसे धीमी सी आवाज सुनाई दी जो उसका नाम ले रही थी। राघव, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी अचानक नदी के बीच से एक काला सा जाल ऊपर उठा और उसमें कुछ फंसा हुआ था। राघव ने डरते हुए पास जाकर देखा तो उसका खून जम गया, क्योंकि उस जाल में एक लड़की का कटा हुआ सिर फंसा हुआ था, जिसकी आंखें खुली हुई थीं और वह सीधे उसे देख रही थी। राघव पीछे हट गया और उसका कैमरा हाथ से गिरते गिरते बचा। तभी अचानक वही सिर अपने आप हिलने लगा और उसके होंठ धीरे धीरे खुले और एक ठंडी आवाज निकली, मेरा सिर मुझे वापस दे। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह तेजी से पीछे हटने लगा। तभी पानी से एक आकृति बाहर निकलने लगी। वह एक औरत थी जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसका सिर नहीं था। उसके कंधे से खून बह रहा था और उसका शरीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी वह आवाज फिर गूंजी, मेरा सिर मुझे वापस दे, नहीं तो तुम भी यहीं रह जाओगे। अचानक चारों तरफ का कोहरा और घना हो गया और घाट की सीढ़ियां गायब होने लगीं, जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा तो उसका दिल रुक गया, क्योंकि वह सिर कटी औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी थी और उसके हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। पार्ट 2 1450 वर्ड्स सिंगल पैराग्राफ वॉइस फ्रेंडली। राघव के सामने खड़ी वह सिर कटी औरत अब धीरे धीरे उसके और करीब आ रही थी और उसका खून टपकता हुआ घाट की सीढ़ियों पर फैल रहा था। राघव की सांसें बेकाबू हो चुकी थीं और उसके हाथ में पकड़ा कैमरा कांप रहा था। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे पत्थर बन चुके थे। तभी अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें जो दिखा
उसने उसकी रूह तक हिला दी। स्क्रीन में वही घाट साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें राघव नहीं था बल्कि कई लोग थे जो डर के मारे भाग रहे थे और उनके पीछे वही सिरकटी औरत उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी स्क्रीन में एक आदमी दिखा जो बिल्कुल राघव जैसा दिख रहा था और वह भी उसी तरह भाग रहा था जैसे राघव भागना चाहता था। राघव को समझ आ गया कि यह सिर्फ एक भूत नहीं है बल्कि यह जगह खुद लोगों को अपनी कहानी का हिस्सा बना लेती है। तभी उसके कान के पास वही ठंडी आवाज गूंजी, मेरा सिर मुझे वापस दे। इस बार वह आवाज इतनी करीब थी कि उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो उसका दिल जैसे थम गया, क्योंकि वह सिर कटी औरत अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी और उसके ठंडे हाथ धीरे धीरे राघव के कंधे पर रख रहे थे। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ राघव का शरीर सुन्न हो गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई कि अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। राघव ने अपनी सारी ताकत जुटाई और आंखें बंद करके उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की। तभी उसके हाथ में पहनी हुई घड़ी अपने आप तेज तेज वाइब्रेट करने लगी और कैमरे से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी सीधे उस औरत पर पड़ी और वह जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि घाट की दीवारें कांपने लगीं और पानी उफान मारने लगा। राघव ने मौका देखकर अपने पैर को जोर से झटका और पीछे की तरफ गिरते हुए खुद को उस पकड़ से छुड़ा लिया। वह तेजी से उठा और सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा उसे एहसास हुआ कि घाट का रास्ता बदल चुका है। सीढ़ियां अब पहले जैसी नहीं थीं, बल्कि हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसी जगह पर घूम रहा है। तभी उसके सामने वही कटा हुआ सिर फिर से जमीन पर दिखाई दिया और इस बार उसकी आंखें सीधे राघव को घूर रही थीं। उसके होंठ हिले और उसने फिर कहा, मेरा सिर मुझे वापस दे। राघव के दिमाग में अचानक एक बात आई और उसने डरते हुए उस सिर को उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया उसका शरीर कांप उठा, क्योंकि वह सिर ठंडा नहीं बल्कि गर्म था, जैसे उसमें अभी भी जान हो। तभी अचानक उसके सामने वही सिर कटी औरत प्रकट हुई और अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। राघव समझ गया कि अगर उसने यह सिर वापस दे दिया तो शायद वह उसे छोड़ दे। उसने कांपते हाथों से वह सिर आगे बढ़ाया और जैसे ही वह सिर उस औरत के शरीर के पास आया अचानक एक तेज रोशनी फैली और जोरदार धमाका हुआ। राघव पीछे की तरफ गिर गया और कुछ सेकंड के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वह औरत अब पूरी हो चुकी थी। उसका सिर अपने शरीर से जुड़ चुका था और उसका चेहरा अब शांत था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि दर्द और राहत थी। उसने धीरे से राघव की तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, धन्यवाद। उसकी आवाज अब पहले जैसी डरावनी नहीं थी बल्कि एक इंसान की तरह लग रही थी। उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए नदी की तरफ कदम बढ़ाए और पानी में उतर गई। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह गायब हो गई और घाट पर फिर से सन्नाटा छा गया। राघव कुछ देर वहीं बैठा रहा और उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसने चारों तरफ देखा तो सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तभी उसने अपना कैमरा उठाया और उसे चेक किया तो उसमें पूरी रात की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। उसने राहत की सांस ली और धीरे धीरे वहां से निकलने लगा। सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी और गांव अब जागने लगा था। राघव गांव के बाहर पहुंचा तो वही बूढ़ा आदमी उसे फिर मिला। उसने राघव को जिंदा देखकर हैरानी से पूछा, तू बच गया? राघव ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, शायद वह अब आजाद हो गई है। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। राघव अपने घर लौटा और उसने वह वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और लाखों लोगों ने उसे देखना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद अजीब अजीब कमेंट्स आने लगे, जिसमें लोग लिख रहे थे कि वीडियो के एक खास हिस्से में उन्हें किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उनका नाम लेकर बुला रही है। राघव ने
खुद वह वीडियो दोबारा देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वीडियो के आखिरी फ्रेम में जब वह घाट से जा रहा था तब पीछे पानी में एक हलचल हुई और वही लड़की फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखें सीधे कैमरे के पार उसे देख रही थीं। उसी रात जब राघव अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक उसकी नींद खुल गई और उसे अपने कमरे में वही ठंडी हवा महसूस हुई। उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुला हुआ है और बाहर अंधेरा फैला हुआ है। तभी वही धीमी आवाज फिर से